एनसीईआरटी क्लास 9 हम लोग साइंस में पढ़ रहे थे टिश्यूज़, और उसमें अब क्लास 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपिकल मेरिस्टम या वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टम फाउंड। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व ये क्वेश्चन है। तो एपिकल मेरिस्टम टिप पर होते हैं, है ना। कुछ स्पेसिफिक रीजंस है जहाँ पर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। एपिकल मेरिस्टम इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जिसके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं, और अब देखते हैं परमानेंट टिश्यूज़। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो परमानेंट टिश्यूज़ हम लोग देखते हैं कि सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो इसमें सेल होगा, और इसमें सेल क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, माइटोसिस डिवीजन होता है। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। तो टिश्यूज़ क्या करते हैं, हमने देखा था एक स्पेसिफिक फंक्शन या रोल करते हैं प्लांट्स या एनिमल्स बॉडी में। तो जो सेल्स फॉर्म होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, वो क्या करते हैं, अपने एक स्पेसिफिक रोल, एक काम लेते हैं, एंड दे लूज़ द एबिलिटी टू डिवाइड। फिर वो और डिवाइड नहीं होते हैं, फिर वो अपना वो काम करते रहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है तो वो लोग वाटर फूड को ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, अब वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स डिवाइड होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो और डिवाइड नहीं होते हैं, तो फिर उनको हम लोग परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो दीज फॉर्म परमानेंट टिश्यूज़। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो जो शेप, साइज और एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो ये सेल्स ले लेते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है। परमानेंट टिश्यूज़, तो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में हमें तीन तरह के पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पहला हम लोग देखते हैं पैरेन्काइमा। A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। तो एपिडर्मिस हम लोग आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे। एपिडर्मिस होता है आउटर लेयर, मतलब आउटर कवरिंग जो होता है प्लांट बॉडी का, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का जनरल मीनिंग भी आउटर कवरिंग होता है। A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissues। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, कुछ लेयर नीचे एपिडर्मिस के। ये लिविंग सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा। और साथ में अभी हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो पैरेन्काइमा है वो फ्यू लेयर्स नीचे, एपिडर्मिस के कुछ लेयर नीचे पाया जाता है। ये लिविंग सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा, और इनमें लार्ज स्पेसीज होती हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसीज होती हैं, और जनरली ये फूड को स्टोर करते हैं। तो इसमें फ्लोएम होता है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका सेक्शन। तो अगर सब चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अगर आप इसमें कंटिन्यू करते हैं डेप्थ में, तो एनिमल टिश्यू के डायग्राम्स अगर आप देखिएगा, प्लांट टिश्यूज़ के बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है, ऐसे वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी हम लोग को बस आगे बढ़ना है कुछ इस लेवल पर, 9th लेवल का बेसिक एनसीईआरटी कवर करके। तो सिंपल टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में। तो यहाँ पर एक चार्ट है। तो यहाँ सिंपल टिश्यूज़ था। तो पहला है हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा है हमारा कोलेनकाइमा, तीसरा है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा है ये दो में डिवाइड हो सकता है, एक होता है क्लोरेन्काइमा और एक होता है एरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या होता है कि जब पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, तो कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में हमने सेल में देखा था कि जो हमारे पास प्लास्टिड्स होते हैं उसमें एक आपका क्लोरोप्लास्ट भी होता है, ठीक है, एक एग्जांपल में। तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, ऐसे करके एक बार आप देख सकते हैं। तो क्या होता है, कुछ पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, तो उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें थोड़ा स्पेलिंग देखना है और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बायो है तो इसमें टेक्निकल शब्द आते हैं डायरेक्ट। तो क्लोरेन्काइमा इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ये पैरेन्काइमा ही होता है। उसी तरह एक प्रकार इसका होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा आप समझ सकते हैं एयर जैसा कुछ है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें एरेन्काइमा होता है, और वो उनको फ्लोट करने में मदद करते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स, तो लार्ज एयर कैविटीज़, तो उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होते हैं विच हेल्प्स देम टू फ्लोट, इसे एरेन्काइमा कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है, या इसे हम सिंपल टिश्यू भी कहते हैं, वो है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो मुड़ सकते हैं बिना टूटे।
तो बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। तो एनसीईआरटी में कुछ जगह भी दिया है जहाँ पर ये पाया जाता है, पर यहाँ मैंने ब्रीफ में लिखा है। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क के या जनरल क्वेश्चंस। तो ये आपका कॉलेनकाइमा होता है। उसके बाद होता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा की तरह सॉफ्ट नहीं होता है, मतलब ऐसे हम लोग बेंड नहीं कर सकते, या हार्ड होता है, ठीक है। इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट का जो हस्क होता है, बाहरी हिस्सा होता है, जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि मजबूत होता है, ठीक है, वो डेड सेल से बना होता है, तो वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो हस्क ऑफ अ कोकोनट। वेरी थिक सेल वॉल्स। अभी क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि थिक मतलब सेल वॉल्स के अनुसार हमें बताना है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। तो स्क्लेरेनकाइमा में बहुत ही थिक वॉल्स होते हैं ड्यू टू लिग्निन। तो उसमें लिग्निन होता है, इसके कारण जो सेल वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। जैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रेंथ देता है प्लांट्स को। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, नट्स जो होते हैं उनके हार्ड कवरिंग में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हमारे पास नॉलेज हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये भी हमने देख लिया। अब हमारे पास जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, वो होते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में पहला आता है क्लोरेनकाइमा। स्पेलिंग में हमें केयरफुल रहना है। इसमें क्लोरोफिल होता है, और इसका सेकंड जो हमें पढ़ना है पार्ट, या हम एक टाइप बोल सकते हैं इसका, वह है एरेनकाइमा, जो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। लार्ज एयर स्पीसीज होते हैं जो इनको फ्लोट करने में मदद करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा है जो स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अभी हमने देखा था, पैरेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे कुछ लेयर्स में प्रेजेंट होता है बीनीथ। तो एपिडर्मिस क्या होता है? ये होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है, जो लेयर ऑफ सेल्स होता है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो ये यूजुअली सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है। द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट। तो ये एंटायर सरफेस ऑफ जो प्लांट है उसको कवर करता है, एंटायर सरफेस को। तो एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो जो एपिडर्मिस होता है वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, एपिडर्मिस। अगला हम लोग देखते हैं एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ। तो जो लीफ का एपिडर्मिस होता है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इसका सिंगुलर स्टोमा होता है। तो क्या होता है कि बायो में ना सिंगुलर प्लूरल थोड़े अलग अलग से बनते हैं। सिंपल एस या ई एस बना के भी बनते हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ एस या ई एस या आई एस ये सब लगा के प्लूरल नहीं बनते हैं, अलग तरह से ही बनते हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपका क्या हो गया? प्लूरल हो गया, बैक्टीरियम। इसमें बैक्टीरियम हो जाता है सिंगुलर। फिर जैसे फंगस, फंगस सिंगुलर हो गया, पर फंगी, फंगी आपका क्या होगा? प्लूरल हो गया, ठीक है। वैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन। उसी तरह यहाँ पर देखिए स्टोमा, स्टोमेटा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? तो इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ होता है उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। इसका सिंगुलर स्टोमा होता है। अब इसमें गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं उसमें अमाउंट ऑफ वाटर के कारण। जब वो स्वेल करते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, श्रिंक करते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। और इसमें जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 चाहिए, फिर रेस्पिरेशन के लिए O2, फिर यहाँ पर जो O2 निकलता है आपका फोटोसिंथेसिस में, और फिर ट्रांसपिरेशन में जो वाटर वेपर निकलता है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो ये सब जो एक्सचेंज होते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा ही होते हैं। और स्टोमेटा सिर्फ लीव्स में नहीं होता है, लीव्स में मेजर होता है, बहुत सारे लीव्स में होते हैं, लेकिन जो स्टोमेटा होता है वो स्टेम्स में भी होता है। अलग अलग जगह भी पाया जाता है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं। तो ये गार्ड सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हमें क्या देखना है? क्लास 10th में देखना है थोड़ी सी। और फिर आगे जब कंटिन्यू करेगा आप 11th 12th में बायो या आगे पढ़िएगा तो और आपको डिटेल में देखना है। पर अभी हम बस इतना गार्ड सेल जान लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी है 9th के लिए। तो स्टोमेटा क्यों ज़रूरी होता है? तो नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमोसफियर, जैसे CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड O2 फॉर रेस्पिरेशन। और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन ये क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। 10th में थोड़ा इसका फंक्शन, इसके बारे में बस थोड़ा सा जानना है, ज़्यादा नहीं।
फिर हमारे पास आता है एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट। तो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं, रूट्स में जो एपिडर्मिस होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है, आप एनसीईआरटी में पढ़ेगा और भी इसके बारे में बताया गया। डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होता है उसमें एक थिक वैक्सी कवरिंग होता है, कोटिंग होता है क्यूटिन का ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो जो क्यूटिन होता है वो पानी को लूज़ होने नहीं देता है, मतलब पानी को पानी लॉस ना हो, वाटर लॉस कम हो। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। तो क्यूटिन क्या होता है, वो केमिकल सब्सटेंस होता है, वाटर प्रूफ होता है, जिसके कारण अब जो पानी लॉस ना हो ट्रांसपिरेशन के जरिए, क्योंकि बहुत ही कम पानी होता है डेजर्ट में और प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। तो क्यूटिन की लेयर होती है क्यूटिन की एपिडर्मिस में। तो कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म्स द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द बार्क। तो जो बार्क होता है ट्री का, उसमें जो आउटरमोस्ट लेयर है वो कॉर्क होता है, मतलब हम कह सकते हैं कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो आउटरमोस्ट लेयर बार्क में होता है प्लांट के, और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हम इसके फंक्शन भी पूछे गए। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं और कम्पैक्टली अरेंज, मतलब बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जिसके कारण जो फिज़िकल डैमेज होता है या फिर जो एक्सटर्नल फिज़िकल जो डैमेज होता है या फिर कुछ मतलब दिक्कत होती है प्लांट को, तो उससे वो प्रोटेक्ट करता है। ये कॉर्क मदद करता है प्लांट को, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम फिजिकल डैमेज एंड अटैक फ्रॉम पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उससे प्रोटेक्ट करता है ये। द सेल वॉल ऑफ कॉर्क कंटेन्स अ वैक्सी सब्सटेंस सिबेरिन दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। तो सिबेरिन, जैसे हमने देखा था डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस में क्यूटिकल होता है, डेजर्ट प्लांट में क्यूटिन जैसा होता है, आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे इसमें सिबेरिन होता है जो इम्परवियस बनाता है, हमने देखा था। तो मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर एंड प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। क्लास नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ देखा, फिर उसमें हमने देखा कि जब वो डिवाइड होते हैं तो एक स्पेसिफिक वो फंक्शन ले लेते हैं, फिर एबिलिटी लूज़ कर देते हैं, और उसके बाद वो लोग परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को हम लोग सिंपल टिश्यूज़ भी कहते हैं। उसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा देखा था। पैरेन्काइमा में क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा भी था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग अभी 9th लेवल पे जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखेंगे, जिसको वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।